एमआरएल बहुत चर्चा में है, फैक्ट्रियों में हाहाकार मची हुई है। जो स्मॉल टी ग्रोवर है उनके अंदर में खलबली मची हुई है, बहुत बड़ा समस्या है। एमआरएल एक आज के डेट में बहुत ही बड़ी समस्या है। एमआरएल है क्या, समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं चाय गुरु। बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल चाय गुरु में। बात कर रहे हैं यहाँ पे एमआरएल के बारे में। एमआरएल बहुत ही बड़ी एक इशू है आज के समय में। बहुत लोगों को पता ही नहीं है एमआरएल है क्या। आप लोग को भी समझना चाहिए। एक शॉर्ट नेम है, मैक्सिमम रिड्यूसिबल लिमिट ऑफ केमिकल्स। जो चाय के अंदर में जो केमिकल्स होते हैं, चाय बागानों में जो ये केमिकल्स के छिड़काव करते हैं। देखिए, यहाँ महिलाएं प्लकिंग कर रही हैं तो पत्तियों पे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। उसके लिए जो है कई तरह का रासायनिक केमिकल्स का यहाँ पे मतलब छिड़काव होती है। बहुत सारे जहरीले, काफ़ी जहरीले होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को मार देते हैं। तो उसका एक अंश जो है पत्तियों पे रह जाती है और वह जो है हम जो चाय पीते हैं उस चाय के अंदर आ जाती है। इससे बहुत सारी खतरनाक बीमारियां होती हैं। खतरनाक तरह का कैंसर हो सकता है, आपकी मतलब पूरी सिस्टम को ख़राब कर सकता है। ये हमारे लिए स्लो पॉइजन की काम करती है। तो वैसा चाय तो पीना ही नहीं चाहिए, बहुत बड़ा समस्या है। हम चाय डेली पीते हैं। तो ये जो है यही मैटर है। और ख़ास तौर पे जो BLF है, बॉटल टी फैक्ट्रियाँ हैं, इनमें ये आज काफ़ी चर्चा का विषय है। और कुछ फैक्ट्रियां जो है नॉर्थ बंगाल की, कुछ किया, पूरी एसोसिएशन ने ये बात किया कि हम सोमवार से पत्तियों को लेना बंद कर देंगे। आज कौन दिन है? आज बुधवार है। तो 27 जुलाई सोमवार के दिन से, मंडे से, ये सारी फैक्ट्रियां जो है एक मीटिंग करके डिसीजन लिया कि हम पत्तियों को नहीं लेंगे जब तक कि उसके एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट नहीं दी जाए केमिकल्स होने या ना होने का। मतलब उसके लिए एक टेस्ट करवाना पड़ेगा, लैब टेस्ट। वो भी टेस्ट आसान नहीं होता, काफ़ी खर्चे हैं और यहाँ अवेलेबल भी नहीं है, कलकत्ता में है। और ये जो फार्मर्स हैं कि कोई 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो पत्तियाँ तोड़ते हैं, फैक्ट्रियों में ले जाते हैं और क्विकली पहुँचाना पड़ता है। नहीं तो 2 घंटे के अंदर पत्तियाँ नहीं गई तो ख़राब। तो इतनी जल्दी टेस्ट कहाँ से होंगी, कैसे होंगी? 10-10 हज़ार रुपये जो चार्ज है वो 100 किलो पत्तियों के लिए, इतना पे कौन करेगा? क्या व्यवस्था है? बहुत सारी बातें हैं। लेकिन समस्या दूसरे तरफ भी है। जो भी प्रोड्यूसर हैं, जो चाय बनाने वाले फैक्ट्रियां हैं, उनकी भी कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो रही है क्योंकि चाय के अंदर केमिकल पाया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये देखिए, एक चैलेंज की बात हो रही है जो नॉर्थ बंगाल और असम की टी फैक्ट्रियाँ हैं। देखिए, नॉर्थ बंगाल में सबसे ज़्यादा बॉटलीफ है, असम में भी बहुत सारे बॉटलीफ हैं। इनकी जो फैक्ट्रियाँ हैं, इनमें जो है बहुत बड़ा चैलेंज है। नॉर्थ बंगाल में और असम में ये मैक्सिमम जो है BLF। और सब कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है? BLF के साथ में बॉटल टी फैक्ट्रियाँ। जो छोटे छोटे किसान हैं, पत्तियों को तोड़ते हैं और फैक्ट्रियों में बेचते हैं। मतलब प्लकिंग किए और फैक्ट्री तक पहुँचा, ये फैक्ट्री तक पहुँचा दिए। फैक्ट्री के साथ में बागान होना वो इस्टेब्लिश गार्डन है, और अलग से पत्तियों को तोड़ करके और फैक्ट्री में जाके सेल कर देना, वो है BLF, बॉटल टी फैक्ट्री बोलते हैं। तो प्रॉब्लम यहीं पे सबसे ज़्यादा आ रही है। जो ऑर्गेनाइज गार्डन है वहाँ पे दिक्कत नहीं है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अपनी फैक्ट्री है, अपनी गार्डन है और वो एक लिमिट को जानते हैं, किस लिमिट में कैसे काम करना है, स्प्रे करना है, कौन से केमिकल यूज़ करने हैं, बैन केमिकल को यूज़ करना है कि नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ों का उनको ज्ञान है, उनकी पूरी मैनेजमेंट है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं आपके चाय में जहर ना हो। आप जो चाय पी रहे हैं, आप जो चाय की ट्रेडिंग कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि फसाई वाला ने सैंपल दिया, पकड़ा और उसके अंदर जहर और पूरी बिजनेस चौपट। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखिए, व्हाट इज एमआरएल? मैं बताया पहले ही, मैक्सिमम रिड्यूसिबल लिमिट, मतलब अधिक से अधिक कितनी मात्रा का अंश उसके अंदर होना चाहिए उन केमिकल्स का जो बागानों में स्प्रे करते हैं। ये चाय की हरी पत्तियां हैं। अब हरी पत्तियों को लैब में ले जाएंगे, टेस्ट करेंगे, फिर जो है एक रिपोर्ट इस ढंग से मिलेगा कि ये सारे केमिकल्स हैं, उसकी कितनी मात्रा है
पास है कि फेल है, यहाँ साफ साफ लिखा है। बात समझिए, ये पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। ये जो भी केमिकल्स है, यहाँ पे जो भी केमिकल्स है, ये केमिकल्स का जो एक मैक्सिमम लिमिट है उसी के अंदर होना चाहिए, जो फसाई के द्वारा या फूड सेफ्टी के द्वारा जो बताया गया है। उससे अगर ऊपर हुआ तो क्या होगा, फेल होगा। अगर फेल हो गया तो ये जो है आपका नहीं चलने वाला है। वो चाय की जो पत्तियां हैं, इसके अंदर में क्या है, कंटेमिनेशन है। चाय से, इन पत्तियों से जो चाय बनेगी उसका मतलब केमिकल्स ज़्यादा है और वो जो है स्लो पॉइजन का काम करेगा। तो ये सीधी सी बात है कि किसी भी केमिकल्स का अधिकतम मात्रा उस चाय में कितनी आ रही है चाय बनने के बाद से, यही एमआरएल है। इसको समझिए। और ये आपके हमारा कंट्रोल का नहीं है, ये कंट्रोल करने वाले हैं दो लोग। कौन लोग हैं? एक तो जो चाय के बगान वाले हैं, जो चाय की पत्तियों को उगाते हैं, उनके बस में है कौन सी केमिकल स्प्रे करें, कैसे करें, क्या सोल्यूशन है, ये सब उनको देखने का है। और उन पत्तियों से जो फैक्ट्रियां चाय बनाती हैं, उनकी भी बहुत बड़ी एक तनाव है, एक टेंशन है कि भाई उन पत्तियों को जो लेके हम चाय बना रहे हैं, उस पत्तियों में सच में केमिकल्स है या नहीं, इसका क्या जांच पड़ताल कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पत्तियां आई और चाय बना दिए और उसके बाद से जब बेचने गए और कोई बायर टेस्ट करवाया तो उसके अंदर में केमिकल पाया गया, वो पूरी कंसाइनमेंट रिजेक्ट। गुवाहाटी में मतलब बहुत सारा मात्रा में, कम से कम 25-30 करोड़ का चाय वेयर हाउस में पड़ा हुआ है जो रिजेक्टेड है। केमिकल्स की मात्रा ज़्यादा पाई गई है, उसको डिस्ट्रॉय करना है। कैसे डिस्ट्रॉय करना है, इस पे विचार विमर्श हो रही है, क्योंकि उतना बड़ा डैम्प यार्ड बनाना भी मुश्किल है। कहाँ पे फेंकेंगे, क्या करेंगे। ये अभी रिसेंट मैं कल न्यूज़ में देख रहा था, तो गुवाहाटी के जो स्मॉल टी ग्रोवर्स की चर्चा हो रही थी, वहाँ पे सब बातें हो रही थी बहुत सारे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए, ये जो फ्रॉम टी गार्डन टू टी कप, द जर्नी ऑफ पेस्टिसाइड रिचुअल, ये चाय बागान से और हम जो चाय पीते हैं उसकी क्या जर्नी है, उसके अंदर में कैसे पेस्टिसाइड आ जाती है, क्या क्या उसके समाधान है, इस पर भी बात करेंगे। देखिए, ये चाय बागान में बहुत सारे पेस्ट कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स यूज़ की जाती है। देखिए, यहाँ स्प्रे कर रहा है, अब ये बंदा स्प्रे कर रहा है, तो स्प्रे किस मात्रा में है, क्या ये मात्रा लिमिट से ज़्यादा है कि कम है, और जो केमिकल्स दी जा रही है वो केमिकल्स क्या अप्रूव्ड है, वो देना सही है कि नहीं है, उसकी अनुमति है कि नहीं है, इन सब बातों को भी जानकारी होना चाहिए। तो अगर हाई डोज दिए तो गड़बड़ है, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो भी पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, चाय बागान में जो भी बीमारियां आती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, वो अप्रूव्ड है कि नहीं है, ये भी ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि आज स्प्रे किए और कल पत्तियों को तोड़ लिए। तो एक जो है, जो प्लकिंग का जो इंटरवल है, प्री हार्वेस्ट इंटरवल, ये जो इंटरवल है ये सही में होना चाहिए। कितना इंटरवल, आज स्प्रे किए तो 7 दिन 8 दिन बाद पत्तियों को तोड़ते हैं तो रिस्क कम होगा या न के बराबर होगा, और आज स्प्रे किए 3 दिन के अंदर तोड़ लेते हैं तो उसके अंदर रिस्क ज़्यादा होगा। तो इसको समझना जरूरी है। ये जो मैक्सिमम रिड्यूसल लिमिट है वो क्या होगा, इनकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि ये जो है लीगली जो परमिट है उस परमिट के अंदर में है कि बाहर है, इसको समझना ज़रूरी है। और ये फूड सेफ्टी की बात है, कंज्यूमर हेल्थ की बात है और एक्सपोर्ट कंप्लायंस की बात है। अदरवाइज एक्सपोर्ट होगी नहीं। वो चाय जो फॉरेन कंट्री में जो चाय भेजते हैं, हमारा पूरा इकोनॉमी चाय की उसी पे डिपेंड है। फॉरेन कंट्री के जो बायर हैं अच्छे रेट में पत्तियों को लेते हैं। इंडियन कंज्यूमर तो है ही हैं, अच्छा हम लोग भी कंज्यूम करते हैं। अगर उसके अंदर में ऐसी दवाइयाँ हैं, ऐसा अगर अंश है, तो हमारा शरीर भी खराब होगा, हम भी बीमार पड़ेंगे, हम भी मतलब हमारा हर तरीके से नुकसान है। तो फॉरेन वाले थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस है, थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो रिजेक्ट, पूरी कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो जाती है। तो इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है, सेफ्टी के हिसाब से, एक कंज्यूमर के हेल्थ के हिसाब से, और एक्सपोर्ट का जो कंप्लायंस है, जो बड़े बड़े देश के जो भी उनकी जो नीति है फूड सेफ्टी को लेकर के, उसको लेके आपको काम करना ज़रूरी है।
तो ये सारे जो है जो भी सैंपल्स हैं सारे टेस्ट की जाती है, और आपको भी टेस्ट करवाना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई यूके या यूरोपियन कंट्री के हिसाब से जो है, या फसाई के हिसाब से, इंडिया में फसाई के हिसाब से ये सही मात्रा है कि नहीं है। तो ये ज़रूरी है। अब यहाँ पे हरी पत्तियाँ में क्या होती है, पेस्टिसाइड स्प्रे होती है, फिर उसके बाद से जब प्लकिंग की जाती है तो इसमें कुछ अंश आ गया, फिर उसके बाद से विदरिंग रोलिंग करती है तो उसका अंश यहाँ रह गया, फिर जब ड्राइंग करते हैं तो उसके अंश यहाँ रह जाती है, सॉर्टिंग ग्रेडिंग करने के बाद से भाई कोई भी ग्रेड हो उसका अंश आ जाता है, फिर जब चाय पीते हैं तो आप भी उसके शिकार बन जाते हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट हो गई कि कहाँ से कैसे आता है, इसकी जर्नी कैसी है। यहाँ कीड़े मकोड़े आए, पेस्टिसाइड यूज़ किया गया, फिर पत्तियों को प्लकिंग की गई, सही टाइमिंग नहीं थी, उसकी पेस्ट का जो मतलब जो भी केमिकल्स थी वो अप्रूव्ड केमिकल्स नहीं थी, तो उसका असर तो आएगा ही। फिर जो है अब इसके बाद से मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है, विदरिंग में उसकी केमिकल्स रह गई, ड्राइंग में उसकी केमिकल्स रह गई, और सॉर्टिंग ग्रेडिंग की गई और पैकिंग की गई, उसके केमिकल्स की मात्रा किसी भी ग्रेड में हो सकती है, और बाद में जब चाय पीते हैं तो बस उस कंज्यूमर के कप में आया और इसकी जो है जान का खतरा आ गया, मतलब धीरे धीरे स्लो पॉइजन। तो ये एक काफ़ी ज़रूरी है कैसे आप एक गुड प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमआरएल का कंप्लायंस को फॉलो करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ करिए जो अप्रूव्ड हो, और जो सही डोज है उस डोज को फॉलो करिए, और एक हार्वेस्टिंग की मिनिमम इंटरवल को आप फॉलो करिए, और एक स्प्रेइंग का रिकॉर्ड बना कर रखिए, और जो भी है आप बायोलॉजिकल ये बायोकेमिकल्स जो है या मतलब एक बायो ऑर्गेनिक की बात होती है, ऑर्गेनिक केमिकल्स की जो है आप प्रमोट करिए। रेगुलर ट्रेनिंग और अवेयरनेस में पार्टिसिपेट करिए कि आप अपडेट रहें, और उसकी रिड्यूसिबल जो टेस्टिंग है उसको पता करिए कि टेस्ट करके कि उसके अंदर में केमिकल्स की मात्रा क्या है। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस करने की बात है। इसका क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, एक तो इंटरनेशनल मार्केट में रिजेक्शन हो जाती है, कोई भी केमिकल्स अगर पाई गई इंटरनेशनल मार्केट में चाहे आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा दिक्कत है। और इससे रेवेन्यू लॉस होती है, रेवेन्यू मतलब हमारी जो फॉरेन करेंसी आती है वो नहीं मिलती है, और एक हेल्थ रिस्क होती है, बहुत बड़ा एक रिस्क है हमारे जो भी कंज्यूमर्स हैं, और इन्वायरमेंट को भी ख़राब करती हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग की बात होती है तो भाई केमिकल्स का अंश जो है मिट्टी के अंदर में, इन्वायरमेंट के अंदर में, कोई चिड़िया उड़िया खाया, कोई जानवर खाए तो वो भी मरेंगे, तो इन्वायरमेंट का भी असर होता है। और एक स्मॉल टी ग्रोवर्स है, उनकी अगर अभी से अगर सूद नहीं लेते हैं तो उनका बिजनेस भी चौपट होगा, उनका भी दिक्कत होगी, उन पे भी असर आती है। तो ये बहुत बढ़िया एक टॉपिक है आज के डेट में, इसको समझने की ज़रूरत है। और ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं, जितने भी इंडस्ट्री के जो भी स्मॉल फार्मर्स है या जो भी इस तरीके का बिजनेस में इन्वॉल्व है, सबके लिए ये फ़ायदे की चीज़ है और जानकारी की चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब कितना बढ़िया गार्डन है, ये महिलाएं प्लकिंग करती हैं, तो भाई असर तो इनके हेल्थ पे भी होगी। गार्डन का जो इकोसिस्टम है, जो इकोलॉजी है, यहाँ पे कई तरह के जो जंगली मतलब जानवर भी रात में आते जाते हैं, पशु पक्षी हैं, तो उन पे भी असर आती है। जो बहुत सारे इन्वायरमेंट में जो हेल्प करने वाले कई तरह के जो जीव जंतु हैं उन पे भी असर आती है, और वर्कर्स के ऊपर भी आती है। तो पूरी तरीके से एक नुकसान नहीं, कई तरह से नुकसान होती है। आगे बढ़ते हैं। और ये करंट एमआरएल इशू है क्या, ये जो बीएलएफ वाले मतलब बॉटल लिफ्ट फैक्ट्री का जो एसोसिएशन है नॉर्थ बंगाल में, या असम की भी बात करें, तो इनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जो बड़े बड़े जो बायर हैं उन्होंने बायर के जो एसोसिएशन है उन्होंने बोला भैया बहुत सारी चाय जो है रिजेक्ट हो रही है। हम जब टेस्ट करवाए तो उसमें जो है केमिकल की मात्रा ज़्यादा मिली है, और फ्यूचर में कोई भी चाय अगर हम टेस्ट करते हैं अगर केमिकल की मात्रा ज़्यादा मिलती है तो चाय हम लेंगे नहीं, आपको वापस कर देंगे। अब इनको बहुत बड़ा टेंशन हो गया, भाई अगर केमिकल की मात्रा ज़्यादा मिलती है, अगर चाय को वापस कर देते हैं और हर्जाना भी ठोकेंगे तो दिक्कत है, फैक्ट्रियों का ऊपर में ज़्यादा बर्डन आएगा।
क्योंकि वो एक बार तो पत्तियों को खरीद के चाय बना लिए, फिर बेचे, और कंसाइनमेंट अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उसका फिनेंशियल लॉस कौन बियर करेगा? गलती तो उनकी भी नहीं है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है कि गलती जो है किसी का नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है, बहुत बड़ा गलती हो रही है। इसका एक समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है। स्मॉल टी ग्रोवर्स भी करें तो क्या करें, क्या व्यवस्था करें, कैसे टेस्ट करें? उनके पास मतलब उनका सबसे बड़ा गलती क्या है कि वो अप्रूव्ड केमिकल को स्प्रे नहीं करते, वो लालच में आ जाते हैं। तो ऐसा मत करिए, आप जो है वही केमिकल्स को और सही मात्रा में ये स्प्रे करिए, जिससे कि फैक्ट्रियों का भी कोई लॉस ना हो और कंज्यूमर जो है उनके भी लॉस ना हो। ओवरऑल इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा, जिससे कि सबका फ़ायदा होगा, पूरे सोसाइटी का फ़ायदा होगा, पूरी टी इंडस्ट्री की फ़ायदा होगी, पूरी इकोलॉजी की फ़ायदा होगी, इन्वायरमेंट की फ़ायदा होगी। बहुत तरह के फ़ायदे हैं इसमें। तो जो नॉर्थ बंगाल टी फैक्ट्री एसोसिएशन है, इन्होंने एक मीटिंग किया और मीटिंग करने के बाद से देखा भाई पत्तियों में जो है रिड्यूसल की मात्रा आ रही है, तो भाई क्या करो, मंडे से 27 तारीख से पत्तियों को लेना बंद कर दो। हम पत्तियां नहीं लेंगे जब तक सर्टिफिकेट नहीं देंगे। वो सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे? ये जो पास फेल का जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा कैसे? कौन कौन से केमिकल्स कितने मात्रा में है, ये क्या आसान है टेस्ट करवाना? बहुत दिक्कत है, बहुत मुश्किल है। तो अब ये जो है एक दिन का काम है नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट का साथ देना पड़ेगा। एक देखिए, मैं भी पहले जीटीबी में इसको लेके एक लाइव आया था, वहाँ भी इस बात को बताया था कि ये प्रॉब्लम जो है ग्रास रूट लेवल पे है। इसके लिए इंस्टेंट टेस्टिंग का व्यवस्था करना चाहिए। बहुत सारे मोबाइल वैन की ज़रूरत पड़ सकती है, जगह जगह टेस्टिंग लैब लगानी पड़ सकती है। ये नॉर्थ बंगाल से आसाम तक हज़ारों की मात्रा में आपको लैब लगानी पड़ेगी, वो भी गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट में, काफ़ी सस्ती होनी चाहिए कि छोटे से छोटे ग्रोवर्स जो है वहाँ पे जाए, कम से कम खर्च में टेस्ट करवाए और सर्टिफिकेट मिले। ये ज़रूरी है, अदरवाइज आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जो भी केमिकल्स बेचने वाले जो भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन पे अंकुश लगाया जाए। भाई ये केमिकल्स बेचोगे तो एकदम नॉन अवेलेबल मतलब वारंट निकाल दीजिए, उनको एकदम सीज कर दीजिए और जेल में डाल दीजिए। तो प्रॉब्लम वहाँ भी है। तो पूरे सिस्टम में जो है हर एक लोगों का एक रोल है, उस पर अगर कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो एक्सपोर्ट रिजेक्शन, इससे बहुत बड़ा एक नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिकल लॉस भी हो रही है, ग्रोवर के ऊपर इम्पैक्ट आ रही है। और ये जो है एक रेगुलेशन जो है ये बढ़िया करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये ग्लोबल एक प्रेशर है, आपकी चाय ऐसी है वैसी है, हम नहीं लेंगे, एक्सपोर्ट रुक जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ठीक है, एक प्रैक्टिस जो है, और किस तरीके से आप इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करें, इस पे आपको काम करना पड़ेगा। ओनली अप्रूव पेस्टिसाइड ही यूज़ करनी पड़ेगी। प्री हार्वेस्ट इंटरवल जो बात अभी थोड़ा देर पहले किया था, टेस्टिंग की बात किया था, ट्रेनिंग अवेयरनेस की बात की थी, ये सब चीज़ें जब तक आप नहीं करेंगे तब तक जो है रिपोर्ट में आप फेल होते जाएंगे। और नॉट ओनली ब्लैक टी, ये सारे चाय में इसकी असर आती है, और इसका असर क्या होगा? एक्सपोर्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए, चाय की इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए सबका यहाँ पे एक बड़ा रोल है। एक्सपोर्ट चैलेंजेस की बात करते हैं। एक्सपोर्ट चैलेंजेस में सारी चीज़ें वही है। आपको कोई भी इंडियन चाय, चाहे वो नॉर्थ बंगाल का हो, असम का हो, या छोटे ग्रोवर का हो, बड़े ग्रोवर का हो, किसी बॉटलिप टी फैक्ट्री का हो, या स्टेट गार्डन का हो, चाय कहीं का भी हो, अगर पेस्टिसाइड है, उसके अंदर केमिकल्स है, लिमिट से ज़्यादा है, तो रिजेक्ट होना निश्चित है। और हमारा 2/3 तो चाय हम लोग पी जाते हैं, तो सोचिए हमारे इंडियन को कितना इसका असर होता होगा। तो बहुत ज़रूरी है, इस पे आपको काम करना पड़ेगा, जिससे कि आप फाइनेस्ट क्वालिटी चाय बना सके, एक ग्लोबल मार्केट में ट्रस्ट ला सके, एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस को आप फॉलो करके एक प्रोडक्शन कर सके, और जो है टेस्टेड फॉर सेफ्टी कंप्लायंस, इसकी पूरी जो है जांच पड़ताल, टेस्टिंग वेस्टिंग करके इसकी एक सर्टिफिकेशन कर सके कि हमारा चाय सेफ है। तो किसी भी कंट्री में, चाहे यूएस में भेजिए, यूरोप में भेजिए, जापान में भेजिए, मिडिल ईस्ट में भेजिए, कहीं पे भी भेजिए, ये रिजेक्ट नहीं होने वाला है, ये सारा कुछ चलेगा। और देखिए किस कंट्री में क्या लिमिट होना चाहिए, ये लिमिट हर कंट्री का अलग अलग है। इंडिया में सबसे ज़्यादा, मतलब कुछ भी पी लीजिए आप नहीं मरेंगे, ऐसा बात है। तो आप यहाँ पे देखिए कि किस ढंग से जो है क्या क्या करने से आप इसके फ़ायदे ले सकते हैं।
ये जो चाय की टेस्टिंग ब्लेंडिंग का जो कोर्स करवाता हूँ, यहाँ पे इन सब बातों का हम काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फोकस करते हैं, देखते हैं अच्छी चाय किस ढंग से आप टेस्ट करें, समझें किस ढंग से आप अच्छी चाय की परचेजिंग करें अपने बिजनेस में, केमिकल फ्री, कोई कलर फ्री, एकदम प्योर और बढ़िया चाय की कैसे बिजनेस करें, इस पे हम पूरी जानकारी देते हैं। 6 दिन की ट्रेनिंग क्लासेज होती है, 3 अगस्त से होने वाला है। आप भी ज्वाइन करिए और अपने बिजनेस का एक अच्छा ग्रोथ लाइए, बिजनेस में एक बढ़िया ग्रोथ लाइए। ये बेकार चाय या ख़राब चाय का बिजनेस करके एक न एक दिन आप पछताएंगे या फंसेंगे। तो महीने में एक बार क्लास चलती है, 3 अगस्त से चल रही है, सीट तो ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है और अगला जो है 30 अगस्त से होने वाला है। तो आप उसमें इनरोल करने की कोशिश करिएगा, सीट जल्दी से जल्दी फुल हो जाता है। तो देखिए, एक्सपोर्ट में अगर आपको आना है तो पूरी चाय जो है जांच पड़ताल करके ही लेनी है। और ये पूरे इकोनॉमी की बात हो रही है कि ये टॉप टू बॉटम अगर सभी लोग सही तरीके से अगर काम करें और एक सिस्टम में काम करें तो सच में चाय जो है काफ़ी बढ़िया हो जाएगा और साथ में बिजनेस भी हमारा काफ़ी बूस्ट करेगा। तो एक्सपोर्ट रिजेक्शन होने से बहुत सारे नुकसान है, शिपमेंट को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, फिनेंशियल लॉस होता है, बायर का कॉन्फिडेंट मतलब विश्वास चली जाती है, दोबारा लेना ही चाहता है, और एक ब्रांड रेपुटेशन भी खराब होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक सही तरीके से काम करें टॉप टू बॉटम, जैसा मैं बताया। अब जो है इसकी सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन देखिए 2 तरीके का है। ये जो स्मॉल ग्रोवर्स है उनके लिए भी है, और जो आप बायर हैं आपके बिजनेस में जो जो भी चाय लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो वहाँ भी ज़रूरी है भाई, आपको भी रेगुलर बेसिस पे टेस्ट करवानी चाहिए, समझना चाहिए। और यहाँ पे जो बेसिक लेवल की बात करें, जो प्लकर्स जो प्लकिंग कर सॉरी जो चाय बगान वाले हैं, छोटे छोटे स्मॉल ग्रोवर्स हैं, जहाँ से चाय की पत्तियों को प्लग करके फैक्ट्रियों में भेजी जाती है, तो बेसिक वहाँ जहाँ से ओरिजिन हो रही है वहाँ भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सेफ्टी के लिए सबसे पहला आगे आना है स्मॉल ग्रोवर्स को। स्मॉल ग्रोवर्स जो भी हैं इनको सही ट्रेनिंग की ज़रूरत है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है, सेफ पेस्टिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत है, उसकी रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत है, सॉयल और वाटर कन्वर्सन पे बात करना है। सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन कैसे करें इसको भी बात समझना पड़ेगा। और हार्वेस्टिंग बेस्ट प्रैक्टिस, मतलब हार्वेस्टिंग का बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकता है, कितना इंटरवल होना चाहिए, कितने दिन पे प्लकिंग करना चाहिए, राउंड डेज क्या होना चाहिए, ये सबको देखना है। आप ड्रोन का भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रोन के यूज़ करने से इनके ऊपर में कोई असर नहीं होगा, जो इनका जो हेल्थ बेनिफिट जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। नाक से केमिकल घुस जाती है, हाथों में कंटेमिनेशन आते हैं। ये जो जाहिल गंवार लोग होते हैं, नहीं समझते हैं, हाथों में केमिकल उसी से कुछ खा लेंगे तो उसका असर जाएगा। तो ये ज़रूरी है, ग्लव्स नहीं पहनते हैं, गॉगल्स नहीं पहनते हैं, बहुत तरह का प्रॉब्लम्स होती है। तो आप आज की डेट में ड्रोन से जो है केमिकल्स स्प्रे करने का प्रचलन बढ़ रही है आसाम में। तो ये सेफ टू कंज्यूमर होगा, एक सस्टेनेबल फॉर इन्वायरमेंट होगा, प्रॉफिटेबल एक बिजनेस हो सकती है और ग्लोबल मार्केट के लिए कंप्लायंस हो सकती है। तो ये बढ़िया होगा। सॉइल हेल्थ बढ़िया रहेगा, उसके लिए क्या करिए, ऑर्गेनिक मैन्योर कंपोस्ट वगैरह पे जा सकते हैं। आप जो है मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए फ़ायदा होता है उसमें। आप जो ऑर्गेनिक चीज़ों को अगर यूज़ करते हैं या जो भी वेस्टेज जो है बायो वेस्ट को अगर यूज़ करते हैं तो सेड ट्री लगाई जाती है। सेड ट्री से भी बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह आते हैं, उसके भी कंट्रोल करने की बुद्धि है। वाटर को कैसे आप कंजर्व करें, ये भी एक बहुत ज़्यादा फायदे वाली बात होती है। ग्रीन लीफ मैनेजमेंट की कैसे क्वालिटी आप मेंटेन करें, तो और टेस्टिंग की तो बात है ही है। और इस ढंग से जो है बेनिफिट बहुत सारी मिलने वाली है। और पहले बताया अप्रूव केमिकल की यूज़ करना, डोज को सही करना, इंटरवल को मेंटेन करना, ये जो स्प्रे रिकॉर्ड को मेंटेन करना, और जो है सेफ्टी मेजर का ध्यान में रखना। तो बायोकेमिकल से आपका जो है कई तरह का केमिकल्स ऐसे होते हैं जो नुकसान कम करते हैं। तो बायोकेमिकल्स आप यूज़ करिए, मतलब ऑर्गेनिक केमिकल्स को यूज़ करिए। तो ऑर्गेनिक पद्धति से आप काम करते हैं तो इस तरीके से बहुत सारे पेस्ट कंट्रोल होते हैं। इस ढंग से जो है एक ट्रैप आते हैं, कीड़े मकोड़े इस ट्रैप में छपक जाते हैं, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ
बॉटनिकल पेस्टिसाइड वगैरह होता है, नीम का वगैरह सब, इसको यूज़ कर सकते हैं। और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिससे कि जो है पेस्ट को ट्रैप करते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये चीज़ें जो है बेसिक जो लेवल है, जो ग्रास रूट लेवल की बात करें, स्मॉल ग्रोवर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको करने की ज़रूरत है, लालच में न आने की ज़रूरत है, जिससे कि बॉटलिंग फैक्ट्रियाँ बचे, आप भी बचे, पूरा जो चाय का मतलब इकोनॉमी है, पूरी बिजनेस है, ये सब बचेंगे। किसी एक का स्वाद की वजह से पूरी सिस्टम खराब होती है, इसका ध्यान रखना है। चाय का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर ऑफ इंडियन टी क्या हो सकता है? अब देखिए, जब गार्डन जब हेल्दी होंगे, एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, कि जब गार्डन हेल्दी होंगे और ग्रोवर्स अगर एम्पावर्ड होंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अगर यूज़ किया जाए, सेफ है, सेफ्टी कंप्लायंस की अगर एक कंप्लायंस को अगर हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट में, अगर हम जाते हैं तो बढ़िया रिजल्ट आती है। और एक सस्टेनेबल फ्यूचर मतलब कि आप जो है एक ऐसे चीज़ों का यूज़ करिए जिससे कि इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके का कोई हानि न हो। तो आप देखेंगे पूरा ग्लोबल आपका साथ देगा। और ये बड़े बड़े कंट्री जो डेवलप कंट्रीज है, वो उनको सेफ प्रोडक्ट चाहिए होता है, फूड, कोई भी फूड प्रोडक्ट हो, सेफ चाहिए होता है, उनके जो भी सिटीजन्स हैं उनका हेल्थ का नुकसान ना हो। तो ये जो है सिंपल सी बात है कि आप जो है एक MRL कंप्लायंस को फॉलो करिए, रिड्यूसिबल की टेस्टेड करते रहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करिए और क्वालिटी ट्रस्टेड बनाइए। और ये सब तभी पॉसिबल है जब गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और एक अच्छे पेस्ट मैनेजमेंट पे काम करते हैं। तो देखिए, सारे वर्कर्स स्माइल करेंगे, सारे बायर्स स्माइल करेंगे, पूरा इंडिया स्माइल करेगा, सब हेल्दी रहेंगे। तो चाय बागान से पत्तियां जितनी हाइजीन और सेफ फैक्ट्रियों में पहुंचेंगी, उतना ही बढ़िया चाय बनेगा। और ये जो चाय हमारे कंज्यूमर तक पहुंचेगी, मतलब हमारे कपों में जब आएंगी, तो वो भी हेल्दी होगा और टेस्टी भी होगा और किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। चाहे इंडियन टी की बात करें, इंडियन कंज्यूमर की बात करें या फॉरेन कंज्यूमर की बात करें, हर जगह सेफ और सिक्योर रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।